जहांगीर की वो खूबसूरत बेगम जिसके एक फैसले ने भारत को अंग्रेजों के शिकंजे में कैद कर दिया। अकबर का बेटा सलीम 1605 ईस्वी में जहांगीर के नाम से मुगल बादशाह बने, लेकिन साम्राज्य की वास्तविक ताकत उसकी खूबसूरत बेगम नूरजहां के हाथों में थी, क्योंकि जहांगीर नशे का आदी था। ठीक इसके विपरीत नूरजहां एक सुंदर और बुद्धिमान महिला थी। वो न केवल बहुभाषी थीं, बल्कि फारसी में कविताएं भी लिखती थीं। मुगल दरबार के सभी कामकाज नूरजहां ही संभालती थी। यहां तक कि शाही फरमानों पर नूरजहां ही दस्तखत भी करती थी। मुगलिया फरमानों में नूरजहां बादशाह बेगम लिखा होता था। जहांगीर ने नूरजहां को मलिकाए हिंदुस्तान की उपाधि दी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जहांगीर से पहले अकबर के शासनकाल में ही अंग्रेजी शासन भारत से व्यापार करने के लिए आतुर था। लिहाजा 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ से हुक्मनामा लेकर हिंदुस्तान से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर चुकी थी, लेकिन ये अधिकार पत्र अभी सिर्फ कागजी था। अंग्रेजी यात्री विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों को भारत लेकर अवश्य आया, लेकिन उसे अकबर और उसके पुत्र जहांगीर के दरबार में जगह नहीं मिल पाई। लिहाजा वो व्यापारिक संधि करवाने में नाकाम रहा। इसके बाद जहांगीर के शासनकाल में एक बार फिर से कंपनी ने 1615 में थॉमस रो को 600 पाउंड सालाना की तनख्वाह के साथ भारत भेजा। सर थॉमस रो के साथ एलिजाबेथ का दिया हुआ चार्टर था, जो इंग्लैंड की तकदीर बदलने जा रहा था। सच कहें तो सर थॉमस रो की ये वो यात्रा थी जो हिंदुस्तान को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने जा रही थी। आपको याद दिला दें कि ये वही दौर था जब मुगल सत्ता जहांगीर की बेगम नूरजहां के हाथों में थी। आप सोच रहे होंगे कि मुगलों की यूरोप से व्यापार करने में दिलचस्पी रही होगी, लेकिन जी नहीं। जब जहांगीर मुगल बादशाह था तब उसकी सालाना आय 5 करोड़ पाउंड्स के बराबर थी। ऐसे में अंग्रेजों को मुगलों की जरूरत थी। अंग्रेज इस बात को भली भांति जानते थे कि मुगलों की सबसे बड़ी कमजोरी नौसेना का नहीं होना है। उन दिनों मुगलों की बेटियां और रानियां भी व्यापार करती थी। जहांगीर की मां के जहाज अरब सागर में चक्कर लगाया करते थे। तब इनके और व्यापारियों के जहाजों को पुर्तगाल के समुद्री लुटेरे लूट लेते थे। थॉमस रो को ताकीद दी गई थी कि वो जहांगीर से मिलकर ये बताएं कि इंग्लैंड के जंगी बेड़े मुगलों के जहाजों को पुर्तगालियों से रक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार थॉमस रो ने इन बातों की आड़ में जहांगीर से मुलाकात करने की योजना बनाई। चूंकि थॉमस रो को इस बात की भनक पहले ही लग चुकी थी कि मुगल सत्ता नूरजहां के हाथों में है, इसलिए मुगल दरबार में प्रस्तुत होने से पहले उसने नूरजहां, उसके भाई आसफ खां और शहजादा खुर्रम को बहुमूल्य उपहार दिए। मुगल भारत का इतिहास नामक पुस्तक के मुताबिक थॉमस रो ने रिश्वत और बहुमूल्य उपहारों के बाद नूरजहां ने ही वो सुरक्षा संधि करवाई थी जिसमें अंग्रेज कंपनी को अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश फौज भारत में लाने की अनुमति दी गई थी। यहीं से हिंदुस्तान इंग्लैंड की मुट्ठी में जाना शुरू हुआ। इस तरह के और अपडेट्स के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करना न भूलें। मुगलों फरमानों पर दस्तखत यही दर्शाता है कि मुगल बादशाह जहांगीर नहीं बल्कि नूरजहां थी। कमेंट्स करें।